नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और आप देख रहे हैं 9+ न्यूज। हर सच आप तक। बिहार की सियासत में कहां क्या उठापटक हो रही है, लेकर आए हैं हम कुछ खास खबरें। देखिए इस रिपोर्ट को। बिहार में चुनाव 2020 को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने कुछ पार्टियों को नई चुनाव चिन्ह देकर नवाज दिया है। ऐसे में जन अधिकार पार्टी के पप्पू यादव को बैट बल्ले की जगह कैंची थमा दी है, तो वहीं मांझी को पकड़ाई है कराही। बिहार में पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार को केंद्रीय चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह मिला है। बिहार विधानसभा चुनाव में जन अधिकार पार्टी का चुनाव चिन्ह अब कैंची होगा। जी हां, कैंची काट देंगे। जी हां, जुल्म और अपराध की अब होगी सफाई। कैंची से काटेंगे अब सारे अपराध के जड़। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस बात की जानकारी दी। पप्पू यादव ने बताया कि 2015 से चला आ रहा हॉकी बॉल चुनाव चिन्ह अब आज की तारीख में बदल गया है। जाप पार्टी का नया चुनाव चिन्ह कैंची छाप है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी 243 विधानसभा सीटों पर कैंची छाप चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। चुनाव आयोग ने जनतांत्रिक लोकहित पार्टी को टेलीविजन, जनता दल राष्ट्रीय को डॉली, आम जनता पार्टी राष्ट्रीय को चप्पल, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर को पैन, लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी को कैरम बोर्ड, भारतीय लोकनायक पार्टी को रोड रोलर, राष्ट्रीय जन पार्टी को बैट, राष्ट्रीय जन विकास पार्टी को बेबी वॉकर, हिंदुस्तान संपूर्ण आज़ाद पार्टी को बैलून, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया राष्ट्रीय को दूरबीन और मजदूर एकता पार्टी को हैंड कार्ड चुनाव चिन्ह दिया है। ये सारे नए पार्टी हैं, नई पकड़ है इनकी, और इसी के हिसाब से इनको नया चुनाव से भी चिन्ह देकर नवाज दिया गया है। पप्पू यादव ने कैंची चुनाव से मिलने पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि कैंची के सहारे बिहार की जनता भ्रष्टाचारियों, लुटेरों पर अब कतरेगी और हमारा प्रयास होगा कि कैंची बिहार की जनता का अपना चुनाव चिन्ह हो। कैंची इस बार जनता के सामने एक विकल्प के रूप में होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत तय है। जाप के एक कार्यकर्ता बिहार में बदलाव के वाहक बनेंगे। उन्होंने कहा कि नया चुनाव चिन्ह मिलने से लोगों को हमें समझने में सहूलियत होगी। क्या कुछ उन्होंने कहा, देखिए इस खास रिपोर्ट को। भोजपुरी समाज हम बनाए, अंगिका समाज हम बनाए, मघी समाज हम बनाए, घरे घरे दिया राजन है, घरे घरे दिया राजन है, सबके हाथ में काम दिले, मिथिला समाज हम बनाए। हम लोग की किसी से रोजगार, किसी से भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अपराधी, माफिया को जुमले को पर काटेंगे, जुबान भी कटेगा और हर हाथ को काम भी मिलेगा। ये कैंची बिहार के आत्मनिर्भर बनाने का निर्माण है। आप जितना साजिश कर लो पप्पू यादव और बिहार के नौजवानों को रोकने के लिए, वो साजिश सफल नहीं होगी और इस कैंची से ही साजिश को विफल करेंगे। साफ शब्दों में मैंने लालू जी से आज अपील की है। मैं हाथ जोड़ के लालू जी से कहता हूं कि एक बार अपने परिवार और बेटे का मोह छोड़ दो। अपने बेटे परिवार को आप दो डिप्टी सीएम बना लो, बिहार बचा लो। आप अपने ही दल से, मेरा जन्म नहीं हुआ लालू जी, लेकिन एक लगाव है आपसे, पीड़ा होती है और बिहार में इतिहास लिखे हैं आप। एक बार और इतिहास लिखिए और कांग्रेस थोड़ा सा झुकिए और रामविलास जी से बात करिए। यही मेरा आग्रह है। हमारी पार्टी बिना शर्त आपके साथ बिहार बचाने के लिए खड़ी होगी, लेकिन शर्त है कि बिहार बचा लीजिए। बिहार की स्थिति अब अच्छी नहीं है, बहुत खराब हो चुके हैं। लोगों के थाली में खाने खत्म छीन लिया है लोग, मोदी जी और नीतीश ने। बिहार बचाने के लिए, बिहारी बचाने के लिए, मेरा एनडीए से ज्यादा बिहार और बिहारी, और एनडीए ने जिस तरीके से समाप्त किया है उसमें बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है, बड़े महागठबंधन की जरूरत है। उसमें कांग्रेस को झुकना चाहिए और लालू यादव को एक बार पूरा कुर्बानी देनी चाहिए। यदि नीतीश के साथ डिप्टी सीएम हो सकते हैं तो अभी भी आपके ही दल के किसी सीनियर के साथ डिप्टी सीएम में कोई आपत्ति नहीं है। आप 2025 कर लीजिएगा, लेकिन आज मांग है दलित, दलित पिछड़ा या किसी कुशवाहा के
सीनियर लीडरशिप में सरकार बने। तो आप क्या चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान को सीएम कैंडिडेट घोषित किया जाए और इधर बुला के? मैंने कह दिया, दलित अत्यंत पिछड़ा कई बार कह चुका हूँ, और कांग्रेस लाती है, बड़ा गठबंधन होता है तो लालू जी को दिल दिखाना। हर मजदूरों के हाथ के लिए और जुमलेबाज और भ्रष्टाचारियों को कतरने के लिए, उसकी जुबान काटने के लिए कैंची मिल गई। अब इन जुमलेबाजों को, झूठों को, नफरत फैलाने वालों के खिलाफ, बिहार और बिहारियों को अपमान करने वालों के खिलाफ, औकात दिखाने वालों के खिलाफ अब ये कैंची ही जुबान काटेगी। इन भ्रष्टाचारियों को, अपराधी बलात्कारियों को भी कैंची से काटेंगे, और तीर भी कैंची से कटेगा, और कांटा निकाल के फूलों कटेगा, कमलों कटेगा, सब कटेगा। जिस तरह छीना और जो छाप कैंची मिली गहरी साजिश के तहत, तो जन अधिकार पार्टी लोगों के दिल दिमाग में है। छाप खुद लोग तय कर लेंगे, लेकिन साजिश उजागर हो गई। इसलिए बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए या जो छाप है कैंची, लालू जी से मैं एक अपील करना चाहता हूं, और ये अपील मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। लालू जी, आप हमेशा संकट में आपकी परीक्षा होती रही है, आप अपना परीक्षा देते रहे, बहुत बड़ी कुर्बानी हमेशा दी है। मैं आपसे बिहार के 13 करोड़ लोगों के लिए अपील करता हूं। मेरा भावनात्मक रिश्ता रहा है आपसे, और बहुत ही कष्ट पहुंचता है जब मैंने सुना कि रघुवंश बाबू के जाने से लालू जी काफी बीमार और शुगर लेवल सब कुछ घट गया। स्वाभाविक है, लालू जी रघुवंश बाबू के बगैर अधूरा थे, हैं और रहेंगे, और वो अपने को महसूस भी करते हैं। लेकिन लालू जी से मेरा आग्रह है कि लालू जी, आप अपने परिवार में जिस तरीके से डिप्टी सीएम बनाए थे आप बनाए, आप मंत्री में सबको रखें। पूरा देश परिवार और चीजों में उलझा हुआ है, कोई एक बात नहीं है, लेकिन अपने ही दल के किसी दलित या अत्यंत पिछड़ा या कुशवाहा, आपको जो अच्छा लगे, पप्पू यादव, बिहार बचाने के लिए लालू जी कोई कुर्बानी देने को तैयार है। मैं बिना शर्त आपके साथ जुट जाऊं, लेकिन इस बार बिहार के लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं कि इतिहास 2020 में माफ नहीं करेगा फिर आगे किसी को। ये मेरा आपसे बहुत करबद्ध आग्रह है, और एक आपने जन्म दिया होगा, लेकिन आपके साथ जो सानिध्य, जो वक्त गुजरा है राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर के बाद 88 से आज आपके निर्णय की ओर पूरा बिहार देख रहा है, और रघुवंश बाबू की सच्ची श्रद्धांजलि होगी लालू जी। दूसरा, कांग्रेस से हम अपील करते हैं, यदि जीतन राम मांझी से नीतीश कुमार बात करके राजनीति का खेल सकता है, तो मेरा आग्रह है कांग्रेस से, और बहुत गंभीरता के साथ, कि आप रामविलास जी से बात करें और महागठबंधन के कुंभे को बड़ा आकार छोड़ दीजिए। एम्स की घोषणा कोई नई नहीं है, बड़ी लड़ाई है। जब पटना का एम्स अभी तक आत्मनिर्भर नहीं हो पाया और जांच नहीं, इलाज नहीं हो पाता है,
तो आप चुनाव के समय उद्घाटन और शिलान्यास को बंद कर दीजिए, ये मेरा आग्रह है। ये लोगों को दिखाने वाली प्रॉपर्टी बंद करिए। आप बेरोजगार पर बात कीजिए और गरीब के स्कीम पर बात कीजिए। 40 लाख ITI जो यहाँ है खाली पड़े हैं आत्महत्या के लिए, उस पर बात कीजिए। वार्ड सचिव को तनख्वाह नहीं मिलती है किसी भी तरह का, उस पर हमारी सरकार आएगी तो 3 महीने के अंदर वार्ड सचिव को हर परिस्थिति में वेतनमान और पेंशन के लिए घोषणा करें। मेरा सीधा है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ने की तैयारी बिहार में बीजेपी कर रही है। नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं है, क्योंकि एक बार भी बीजेपी नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने की बात अब नहीं कर रही है। नरेंद्र मोदी जी हर दिन केंद्र की सौगात की बात करते हैं। 2 घंटे में कल पटना बर्बाद हो गया। स्मार्ट सिटी पर कुछ बोलते नहीं है, नर्क बना दिए गए। एक करने की आप बड़ा भाई और लालू जी छोटा भाई दोनों मिलकर के इस बिहार को बचाएं, ये मेरा आग्रह है। अन्यथा आप लोग माफी के योग नहीं होंगे। मेरी पार्टी अपील करती है कांग्रेस और इनसे कि प्लीज तमिलनाडु आंध्रा के तट पर अब 4 डिप्टी CM बना लें, एक ओची जात में, एक माइनॉरिटीज में, एक जादव में। लेकिन मुख्यमंत्री दलित अत्यंत पिछड़ा या खुशबा लालू जी तय करे और लालू जी का दल ही तय करे। अतः लालू जी से कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हो दलित का हो। और कांग्रेस रामविलास जी से वार्ता कर एक मजबूत गठबंधन के लिए आगे बढ़े, ये मेरा ऐसा मानना है। जो समय की पुकार है। मैं तीसरी बात, रघुवंश बाबू को लेकर बहुत हाय तोबा मच रही है।